हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सीए रूपल जैन एंड आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। जो वीडियो मैंने कल डाली थी उसी की कंटिन्यूएशन में। एज आई सेड कि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कितने आवर्स का प्लान बनाना चाहिए अपना, एंड मैंने कैसे करा था एंड कौन कौन सी चीजें आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी कि आप अगर अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी करना तो 3 मंथ्स में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो आपका सीए फाइनल हो, इंटरमीडिएट हो या फिर फाउंडेशन हो। तो आज की वीडियो यही होगी, इसी के लिए होगी। एंड अब मैं वीकली वीडियोस डाला करूंगी लाइक सैटरडे एंड संडे। तो ये मेरी इस वीक की 2 वीडियोस हो चुकी, लाइक जो कल डाली थी एक वीडियो एंड एक वीडियो ये वाली। अब मैं नेक्स्ट वीक डालूंगी, तो तब तक होपफुली रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देन हम रिजल्ट पे बात करेंगे, रिजल्ट कैसा रहा, क्या रहा एंड कैसा रिजल्ट आया है, किस किस ने क्लियर करा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक इफेक्टिव शेड्यूल क्या होना चाहिए, या आप लोग कैसे अपना जो पूरा टाइम है लाइक 24 आवर्स को डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सबको ये सोचना है कि आप लोगों की सबसे ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कब होती है। यस, वो कोई भी टाइम हो सकता है, वेदर इट इज मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट और मे बी आफ्टरनून। तो ये कुछ नहीं है कि खाने के बाद नींद आती है, हाँ आती है थोड़ी बहुत, बट देन कुछ लोग उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे जो इफेक्टिव आवर्स होते थे वो ऐसे नहीं होते थे कि मैं मॉर्निंग में सपोज 5 to 6 आवर्स पढ़ लिया या फिर नाइट में पढ़ लिया। मेरा जो डे रहता था वो पूरा स्प्लिटेड रहता था। पूरे दिन में पढ़ती थी, पूरे दिन पढ़ती थी इन द सेंस कि ये नहीं कि बस पूरे दिन पढ़ती रहती थी, कि जो मेरी पढ़ाई होती थी वो पूरे डे में स्कैटर होती थी। ऐसा नहीं होता था कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में सपोज 6 to 7 आवर्स पढ़ ली, फिर देन मैंने 4 to 5 आवर्स का ब्रेक ले लिया और फिर देन एक स्लॉट मैंने रात को कर लिया। ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, क्योंकि मैं इतनी देर बैठ के भी पढ़ाई नहीं कर सकती। लाइक 6 to 7 आवर्स बैठ के मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, उससे मेरी एफिशिएंसी डाउन चली जाती थी। तो मैं क्या करती थी, मेरे जो मेजर 3 स्लॉट्स होते थे मैं आपको वो बताऊंगी। तो जो सबसे पहला स्लॉट होता था वो होता था मेरा मॉर्निंग का। अब वो मॉर्निंग में होता था मेरा 7 to 10 का। यस, कि मैं सपोज 5 और 6 उठ जाती थी एंड देन फिर फ्रेशन अप होकर 7 to 10 मैं अपना पढ़ने बैठ जाती थी। ऑल दो उसमें मेरी इतना अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता था, क्योंकि जैसे आप उठते हो फिर थोड़ा अपने को स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए एंड अपने आप को पुश करते हो कि हाँ आप पढ़ना है, बट मेरे साथ नहीं हो पाता था। मैं थोड़ा लेजीनेस फील करती थी उस टाइम। तो उस टाइम मेरी अगर मैं 3 आवर्स लगाऊं तो 3 आवर्स में से 2 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई होती होगी। देन मेरा जो सेकंड स्लॉट होता था वो होता था 11 to 2 का। यस, उसमें मेरी काफी अच्छी पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल फ्रेशन अप होती थी एंड उसमें काफी अच्छा आउटपुट आ जाता था। देन फिर 2 to 4 होता था मेरा लंच टाइम एंड फॉर रेस्टिंग थोड़ा बहुत, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा फिर बॉडी में ऐसे लेजीनेस टाइप आ जाती है एंड फिर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, आपको थोड़ा ड्रिजी सा फील होता है। फिर देन मेरा एक स्लॉट होता था वो होता था 4 to आई गेस 8:30 एंड उसमें मेरा बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक हो जाता था। तो अगर आप देखेंगे तो 4 to 8:30 तो ये 4.5 आवर्स हो गए, बट देन हाफ आवर का ब्रेक तो 4 आवर्स वो लगा लो, ठीक है। फिर मैं डिनर वगैरह करने के लिए जाती थी, तो मेरा 8:30 to 10 डिनर का टाइम रहता था एंड थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टीवी एंड ऑल। एंड फिर मेरा स्लॉट होता था रात को 10 to 1 और 10 to 12:30 जब तक मेरे से पढ़ाई होती थी। तो अगर आप आज कैलकुलेट करेंगे मॉर्निंग टू नाइट, तो मॉर्निंग में मेरे 3 आवर्स 7 to 10, उसमें 2 आवर्स इफेक्टिव। देन 11 to 12 तो 3 आवर्स, तो 3 and 3 6। देन होता था मेरा 4 to 8:30, 4.5 तो 4 लगाइया, 3 6 हो गए थे। देन 4 10 आवर्स हो गए एंड रात को फिर होता था मेरा 10 to 12 लगा लो आप मैक्सिमम, तो 12 आवर्स, लेकिन कभी कभी 1 लगा लो तो 13 आवर्स। बट देन ये 13 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 13 में से आप ये लगाकर चलो कि मेरी 10 to 11 आवर्स की इफेक्टिव पढ़ाई होती थी। एंड मैं इतना ही पढ़ी हूँ, मैं कोई 15-16 घंटे नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जाता था इतना। मेरे को अपनी जो स्लीप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी मेरे लिए। मैं प्रॉपर 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेती थी, तो इतनी मेरी एफिशिएंसी होती थी एंड इतना ही मैं अपना आउटपुट देती थी। बट जो मैं 10 to 11 आवर्स पढ़ती थी वो बहुत एफिशिएंसी के साथ, प्लस नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन्स,
एंड नो यूट्यूब, कुछ नहीं। हाँ, यूट्यूब यूज करती थी इफ मेरे को कोई रिविजन वीडियोस देखनी होती थी किसी सब्जेक्ट की, और फोन भी बस तभी अगर मुझे किसी अपने फ्रेंड से कुछ कंसल्ट करना होता था या फिर कुछ डाउट वगैरह सॉल्विंग होती थी। बट देन उस टाइम मैं और मेरी पढ़ाई, बस, ना कोई फैमिली मेंबर ना कोई और। तो ये मेरा रूटीन होता था। तो आप भी अपना एक ऐसा स्केड्यूल बनाइए मॉर्निंग टू नाइट का। एंड यस, मैं एक चीज और करती थी, जैसे मॉर्निंग में मैं पढ़ने बैठी, मैं उसी टाइम एक नोटबुक में लिख लेती थी कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। एंड प्लीज आप भी लिखिए, ऐसे मन में मत सोचिए। जो आपको आज पढ़ना है, सपोज आज आपको डीटी पढ़नी है, डीटी में कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर आपको एफआर का कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सब लिखो कि हमें क्या क्या करना है एंड क्या क्या कहाँ से करना है। एंड देन नाइट में मैं क्या करती थी, जो जो मैंने अचीव कर लिया या जो जो मैं कर चुकी थी उस पर टिक लगा देती थी। उससे ना मेरे को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता था, एक सेंस ऑफ ये आता था कि यार जो मैंने लिखा था, जो मैंने सोचा था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड उससे ना मेरा जो मोराल था वो बूस्ट हो जाता था कि आज मैंने इतना कर लिया तो कल मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ। और मैं जो अपने गोल्स सेट कर रही हूँ अभी, ठीक है वो शॉर्ट टर्म है, मैं एक एक दिन के गोल सेट कर रही हूँ, बट देन ये मुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि अगर आप डेली के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करेंगे तो क्या होगा, डेली आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तो उससे आप लोग खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से ड्राइव होंगे एंड वो आपके फेवर में ड्राइव होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव हो जाए, जो रिजल्ट होगा जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही आएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक गोल को लिखिए अपने कॉपी पेन पर कि आज आपको क्या क्या करना है, एंड देन उसे अचीव करने का ट्राई करिए। एंड क्योंकि अगर आप उसे अचीव कर लोगे, ठीक है, एक आधा चीज कभी कभी छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाती थी होने से, बट देन कोई बात नहीं, उसे नेक्स्ट डे कवर कर लो तो वो ठीक हो जाएगा। एंड अगर आप उसे डेली बेसिस पे करोगे ना, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डेली अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, डेली आपका रिवीजन हो रहा है। तो एट दी एंड ना, जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तो आपका जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो बहुत कम रहेगा। स्ट्रेस रहेगा बट वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, एग्जाम का स्ट्रेस होगा। ये स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी या मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी। तो प्लीज ऐसा करिए एंड मुझे बताइए इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। एंड प्लीज डेली अपने चीजें लिखिए कॉपी पर एंड उसे अचीव करिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग अपना ऐसा स्केड्यूल जरूर बनाएंगे एंड उसे अचीव करेंगे। एंड अब बहुत कम टाइम बचा एग्जाम्स के लिए, 3 मंथ्स बहुत है पढ़ाई करने के लिए। बट देन अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कुछ और नहीं सोच रहे तो सो ऑल द बेस्ट गाइज, विश यू द बेस्ट। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सब अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, सब लोग सीए बने एंड सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज।